दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लामी फ़लसफ़ा सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत रखता है? दोस्तों, क्या आपने कभी फ़लसफ़ा का नाम सुना है और सोचा हो कि आखिर ये चीज़ है क्या? अक्सर लोग फ़लसफ़े को बहुत मुश्किल और पेचीदा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि फ़लसफ़ा हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बहुत करीब है। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि फ़लसफ़ा क्या है, इसके बड़े मौज़ूआत कौन से हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, फ़लसफ़ा का लफ्ज़ यूनानी ज़बान के दो अल्फाज से निकला है, फ़ाइलो यानी मोहब्बत और सूफिया यानी हिकमत। यानी फ़लसफ़ा का मतलब हुआ हिकमत से मोहब्बत या इल्मो दानाई की तलाश। आसान लफ्ज़ों में फ़लसफ़ा वो इल्म है जिसमें इंसान ये जानने की कोशिश करता है कि हकीकत क्या है, कायनात क्यों वजूद में आई, इंसान की ज़िंदगी का मकसद क्या है, अच्छाई और बुराई की बुनियाद क्या है और ये कि हम जो कुछ जानते हैं वो हकीकत है या सिर्फ वहम। फ़लसफ़े के बड़े मौज़ूआत: माबाद तब्बियात, ये वजूद, खुदा, रूह और कायनात के राज़ों को समझने की कोशिश करता है। इल्मियात, ये सवाल उठाता है कि इल्म क्या है, हम किस तरह जान सकते हैं कि कोई चीज़ सच है या झूठ। इखलाकियात, ये अच्छे और बुरे आमाल, इंसाफ और इंसान के रवैये पर बहस करता है। मंतिक, ये सही सोचने और दुरुस्त दलाइल देने का फ़न है। सियासी फ़लसफ़ा, ये देखता है कि मुआशरा और रियासत को कैसे चलना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर फ़लसफ़ा हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। फ़लसफ़ा हमें सोचना सिखाता है, ये हमें अंधी तकलीद से बचाता है और ये हमें सवाल करने और हकीकत तक पहुंचने का हौसला देता है। दोस्तों, एक आसान मिसाल लीजिए। अगर कोई कहे ये चीज़ अच्छी है, फ़लसफ़ा ये पूछेगा ये अच्छी क्यों है, किस बुनियाद पर इसे अच्छा कहा जा रहा है और क्या सब लोग इसे अच्छा मानते हैं या सिर्फ कुछ लोग। यानी फ़लसफ़ा हमें सोचने पर मजबूर करता है ताकि हम हकीकत के करीब पहुंच सकें। अब आइए असल मौजू पर चलते हैं। वाई इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी शुड मैटर टू क्रिश्चियंस। इस्लामी फ़लसफ़ा दरअसल वो इल्मी रिवायत है जिसमें मुसलमान मुफक्किरीन ने अक़ल और वही को साथ मिलाकर कायनात, इंसान और खुदा की हकीकत को समझने की कोशिश की। अल-फ़राबी, इब्न सीना, अल-ग़ज़ाली और इब्न रुश्द जैसे बड़े नाम सामने आए जिन्होंने यूनानी फ़लसफ़े को न सिर्फ महफूज किया बल्कि इस पर नई तशरीहात दी की। हिस्सा नंबर 1, मुश्तरका बुनियाद, ईमान और अक्ल। इस्लाम और ईसाईयत दोनों का मकसद एक है, खुदा को समझना और ईमान को मजबूत बनाना। मुसलमान फ़लासिफ़ा ने अक़ली दलाइल से तौहीद को वाज़ेह किया और ईसाई मुफक्किरीन ने इन दलाइल से अपने ईमान को भी तक़वियत दी। हिस्सा नंबर 2, यूनानी फ़लसफ़े की हिफाजत और मुंतकिली। जब यूरोप तारीकी के दौर में था तो मुसलमान फ़लासिफ़ा ने अफ़लातून और अरस्तू के ख़यालात को महफूज रखा और यूरोप तक पहुँचाया। यहाँ तक कि मशहूर ईसाई फ़लसफ़ी थॉमस एक्विनस भी इब्न सीना और इब्न रुश्द से मुतासिर हुआ। हिस्सा नंबर 3, अक़ल और वही का ताल्लुक़। अल-ग़ज़ाली ने कहा कि वही अक़ल से बुलंद है लेकिन अक़ल इसकी तस्दीक करती है। इब्न रुश्द ने कहा कि वही और अक़ल दोनों एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं। यही सवाल ईसाई दुनिया में भी उठा और इस्लामी दलाइल ने उन्हें नई समत दिखाई। हिस्सा नंबर 5, इखलाकियात और समाजियात। अल-फ़राबी ने मदीना फ़ाज़िला यानी मिसाली रियासत का तस्वर दिया जो बाद में यूरोप के बड़े फ़लसफ़ियों के लिए तहरीक बना। हिस्सा नंबर 6, मज़ाहिब के दरमियान मुकालमा। इस्लामी फ़लसफ़ा ये सिखाता है कि मज़ाहिब के दरमियान इल्मी बातचीत कैसे हो सकती है और ये सिर्फ दलाइल का तबादला नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने का ज़रिया है। हिस्सा नंबर 7, आज के दौर के लिए अहमियत। आज जब इल्हाद और मज़हब पर तनकीद बढ़ रही है, इस्लामी फ़लसफ़ा ईसाइयों के लिए एक मजबूत इंटेलेक्चुअल टूल है। मुसलमान फ़लासिफ़ा के दलाइल आज भी मज़हब को समझाने में मदद देते हैं। उनीसा, दोस्तों, हमने देखा कि इस्लामी फ़लसफ़ा क्यों अहम है। ये ईमान और अक़ल को जोड़ता है, यूनानी इल्म को यूरोप तक पहुँचाया, साइंस और इखलाकियात पर असर डाला और सबसे बढ़कर मज़ाहिब के दरमियान मुकालमा को फ़रोग़ दिया।
तो अब सवाल यह है कि क्या ईसाइयत दुनिया को इससे फायदा नहीं उठाना चाहिए? मेरा ख्याल है जी हाँ।